मतलब आपको हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक के सारे एग्जाम्पल्स बता दिए थे। तो 5005 के एलसीएम निकालो आप। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के ऑफिशियल चैनल पे। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की, है ना। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इसके इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल्स। मैंने आपको एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक के सारे एग्जाम्पल्स बता दिए थे। आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब आपको हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 140। आपको 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो भाई 140 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है 140 का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं। 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो आएगा 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, और फिर ये 5 से करेंगे तो 7, एंड देन लास्ट में 7 से करेंगे तो 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 आप लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है। अब क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए हो तो आपको इसको 2 रेज़ टू द पावर 2 लिखना पड़ेगा और 5 इंटू 7। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं 156। सेकेंड पार्ट है बच्चों इसका 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो 156 का आप निकाल दो एलसीएम। फिर से इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 7 ज़ा 14, फिर 8, है ना। ये यहाँ से बन जाएगा 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 9, और फिर ये 2 से तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 से होगा। 3 13 ज़ा 39 एंड देन 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। इसको फिर से हम 2 रेज़ टू द पावर 2 देन 3 इंटू 13, ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3825। 3825 आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो फिर से आप क्या करो, 3825 के एलसीएम निकाल दो। अब सबसे पहले चेक करो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5। 3 से करने के लिए हम इसको देख सकते हैं, इसके डिजिट का सम निकालो आप। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18 होता है। इट मीन से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करते हैं 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, देन 2 3 7 ज़ार 21 एंड 3 5 ज़ार ये। क्या फिर से 3 से होगा? तो 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। 3 से हो जाएगा। 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 5 ज़ार ये। क्या अब ये फिर से 3 से होगा? तो 4 प्लस 2 6 एंड 5 11। 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 से नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट की 2 डिजिट 25 है, ये नहीं होगा। तो 5 से तो हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 के बाद फिर से ये 5 से हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5 एंड 5 7 ज़ार ये, और फिर 17 तो प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपनी टेबल में आएगा। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 क्या हो जाएंगे बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड 17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट मैंने कर दिए। फोर्थ पार्ट मैं समझा देता हूँ आपको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं हम चौथा पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? 5005 इसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो 5005 के एलसीएम निकालो आप। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो 2 से तो होगा नहीं, डिजिट का सम भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट आनी होती है। 5 से ही होगा, तो 5 से करते हैं 5 1 ज़ार 5, फिर ये 2 0 और फिर ये 5 1 ज़ार 5। ठीक है, अब इसको चेक करो ये किससे होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 जब 2 और 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7, हाँ 7 से हो जाएगा। तो भाई 7 से करें तो 7 1 ज़ार 7,
3 बचा, 3 गया इधर 30, तो 7 4 जार 28, फिर 2 और फिर 7 3 जार ये। ठीक है, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, है ना, 4 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा, 6 7 ठीक है नहीं होगा। ये सीधे 11 से करके देखते। 11 1 जार 11, 3 बचा, 11 3 जार 30 और फिर ये 13 से होगा, आपको पता ही है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 आर क्या आ गए भाई? प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होता, इसलिए हमने इसको पावर की फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, 5वां जो पार्ट है इसका, ये आपका होमवर्क है 7429, इसके प्राइम फैक्टर्स बच्चों आपको बताने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।